चलो जी, चैप्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और सिंपल जो अभी फाइनल अकाउंट किया, दोनों में क्या फर्क है? कित्तू सा। हेलो गुंजन, पहले जो चैप्टर करके आए फाइनल अकाउंट, उस चैप्टर में वी वर अ ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी मतलब गुड्स खरीदते थे, एज इट इज बेच देते थे, खरीदा एज इट इज बेच दिया। लेकिन अब हम एंटिटी कौन सी है? प्रोड्यूस करेंगे फिर बेचेंगे। पहले लेजर बनते थे आपके सिर्फ 3, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। अब बनेंगे 4, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन चलते चलते आपको बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन नॉन आईसीआई क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नॉन आईसीआई, क्या समझे? करना हो तो फाइन, नहीं करना हो तो छोड़ देना। चौथा क्वेश्चन आईसीआई का क्वेश्चन, हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, वैसे तो थर्ड क्वेश्चन भी कर ही लेना चाहिए होता है, बाला कोई बार नहीं है। चलो पहले 4 देखते हैं आईसीआई का। सॉरी, मैं आपको थर्ड ही करवा रहा हूं। है नॉन आईसीआई, लेकिन मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये सही है क्वेश्चन। ज्यादा लेवल अप भी नहीं है, मिनिमम सा है। हमने भी एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक पीएनएल बनाना है और एक बैलेंस शीट। एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में इसके ना आपके कोई खास आइटम आती नहीं होती, छोटा सा ही बनेगा बस। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल बन जाएगा और एक बैलेंस शीट बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम पता है कौन से खर्चे डालेंगे? जब ट्रेडिंग करते थे तब गुड्स खरीद के लेके आते थे, तो जेडे गुड्स फिनिश गुड्स आए, फिनिश गुड्स उसकी कॉस्ट हमें पता थी। इस बार क्या होगा, बेचेंगे तो फिनिश गुड, सेल वैल्यू तो फिनिश गुड की होगी, लेकिन फिनिश गुड की कॉस्ट नहीं पता। जो गुड्स फिनिश गुड्स है जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट नहीं पता। ट्रेडिंग अकाउंट में हम जीपी निकालते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी ऐसे आता है ना कि इधर सेल पड़ी हो, इधर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो, इधर परचेज, ताजे गुड्स। लेकिन ना जब ट्रेडिंग एंटिटी होते हैं ना, तो ये फिनिश गुड ही होते हैं, और ये जो परचेज होते हैं ये भी फिनिश गुड्स होते हैं, और इधर क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड का होता है। फिर कहीं आपका जाकर के जीपी निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ये परचेज तो करके लेके नहीं आ रही फिनिश गुड, फिनिश गुड तो खुद से प्रोड्यूस कर रही है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना करके निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, सिमिलर पीएनएल बैलेंस शीट बन जाएगा। ये निकालने के लिए एक एडिशनल लेजर बनता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है जी। अब अगर गुड्स फिनिश गुड बना रहे हैं तो फैक्ट्री में बना रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे आते हैं? फैक्ट्री की 4 दीवारी के खर्चे। कौन से खर्चे आते हैं? ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फैक्ट्री। ध्यान से सुनना। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं, अब मेरी बात सुनना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किधर डालते थे अभी तक हम? पीएनएल। क्योंकि
डेप्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किधर डालते थे, P&L, क्योंकि अभी तक हम एक ट्रेडिंग एंटिटी होते थे, ट्रेडिंग एंटिटी होते तो गुड्स प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, तो मशीन किस काम आ रही होगी हमारी, फिनिश गुड को जब बेचने लगे तो उसको पैकिंग वगैरह करने में, ठीक है ना। जैसे अगर आप मनोज स्वीट हाउस के पास गए हो तो, या कुछ बंदे ऐसे क्या करते हैं, जो आपका मटेरियल होता है, जो भी आप गुड्स लेने जाते हो, उसको एक मशीन पड़ी होती है, मशीन से रख दिया है, प्रेस कर दिया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पॉली रैप हो जाएंगे दबा दबा, तो वो है तो वो मशीन, इतनी रख लो, है तो वो मशीन। मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो सेलिंग से रिलेटेड है, जेड़ा गुड बेचने लगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वो खर्चा है, और सेलिंग से रिलेटेड सारे खर्चे आपके P&L में पहले जाते थे, P&L में अब जाएंगे। P&L च किहड़े खर्चे जाते हैं मेरे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है जी, प्लस ऑफिस के एक्सपेंसेस, इसको ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस बोलते हैं। मतलब ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, एक आपका कोई बजटिंग मैनेजर है जो बजट बनाता है, बजट मतलब शुरू किया ना पब्लिक फाइनेंस, बजट 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 मतलब सिंपली प्लानिंग फोरकास्टिंग, जेड़ा बंदा बजटिंग फोरकास्टिंग वगैरह करता है, अकाउंट्स बनाता है, खाते बनाता है, बुक कीपिंग करता है, तो वो ये सारे खर्चे ऑफिस एडमिन के खर्चे होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे सारे P&L में जाते हैं। लेकिन जो खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं वो किधर जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो ध्यान से सुनो मेरे, सुनो, रेंट अगर तो है ऑफिस बिल्डिंग का तो P&L, रेंट अगर है फैक्ट्री का तो मैन्युफैक्चरिंग काउंट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगर है ऑफिस बिल्डिंग की, डेप्रिसिएशन अगर है फैक्ट्री बिल्डिंग की, मैन्युफैक्चरिंग। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी किधर डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन डेडिकेटेड कह दे, स्पेसिफिक बोले तभी, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक बोले, डेप्शन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड फॉर पैकिंग द गुड्स फॉर सेल, पैकिंग द गुड्स फॉर सेल, बेसिकली सेकेंडरी पैकिंग के लिए अगर मशीन है तो P&L, प्राइमरी पैकिंग के लिए अगर मशीन है तो मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए अगर मशीन है तो मैन्युफैक्चरिंग। पंजाबी में बस एक बात ध्यान में रखना, फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भी खर्चा हो जाता सारा मैन्युफैक्चरिंग जाऊँ, गल खत्म। फैक्ट्री के बाद होता है आपकी शॉप, जिसको ऑफिस बोलेगा, ये ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे जाएंगे P&L, सिंपल। ट्रेडिंग से कुछ नहीं जानता, ट्रेडिंग से बस 4 आइटम आएंगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड, फिनिश गुड जो प्रोड्यूस हुए उसके कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड, सेल और जीपी। ठीक, सुनो ध्यान से, वेजेस किधर जाएगा, वेजेस, वेजेस किस चीज के लिए लगेंगे, दिहाड़ीदार ने क्यों लाया होगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज इनवर्ट किधर जाएगा, कैरेज इनवर्ट किसके ऊपर लगा होगा, जेड़े गुड्स परचेज किए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, परचेज क्या किया होगा, रॉ मटेरियल के फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, परचेज वाली वैल्यू किधर लेके जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग में जाएगा फिनिश गुड की कॉस्ट, हुए ट्रेडिंग में जाएगा फिनिश गुड की कॉस्ट, जो परचेज करके लेके आए होगे वो होगा रॉ मटेरियल, परचेज वाली वैल्यू किधर आएगी, इधर मैन्युफैक्चरिंग में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जहां जहां परचेज उधर उधर कैरेज इनवर्ट पहले बता के हटे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर तो कैरेज इनवर्ट लगा होगा, अगर परचेज आपका मैन्युफैक्चरिंग में है तो कैरेज इनवर्ट भी इधर आएगा, कैरेज इनवर्ट इधर आएगा, कैरेज आउटवर्ड इधर आएगा, तो P&L में जाएगा, वो तो सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। बात समझ में आ गई, फिनिश। क्वेश्चन शुरू करें, बस शुरू करो। अब आपको 31 दिसंबर 2022 का स्टॉक दे रखा है, 31 दिसंबर 22 मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है हमने 31 दिसंबर 2022 की, साल एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर 2022, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड और पैकिंग मटेरियल। इसके अलावा क्या दे रखे आपको, द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब फैक्ट्री पावर की लायबिलिटी प्रोवाइड करनी है, इसका मतलब क्या हो गया,
खर्चा है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग वाली एंट्रियां पानी है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग वाली एंट्रियां पानी है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री पानी है, प्रीपेड वाली एंट्री पानी है, इसके तो प्रीपेड ही डालेंगे। तो आइडियली क्वेश्चन को लिखना चाहिए था फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन चलो जैसे कह दिया फाइन। बेसिकली इनकी आपने एंट्री डालनी है। एंट्री क्या डालेंगे इनकी, एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया वो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। और जो एक्सपेंस डेबिट कर दिया वो ना 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 सर, देखना पड़ेगा एक्सपेंस किस नेचर का है। अगर क्वेश्चन बोले जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस के, तब पी एंड वाला खर्चा बढ़ू। अगर क्वेश्चन बोले जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री के, रिस्पेक्टिव खर्चा बढ़ जाएगा। वो खर्चा किधर जाना था, जहां पे जाना था वो वाला खर्चा बढ़ जाएगा। गॉट इट। लेकिन रेंट क्या किराया कल फैक्ट्री का होगा, बिल्ड ऑफिस का होगा कि दोनों का होगा, उसको स्प्लिट मारना पड़ेगा। स्प्लिट थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में, थोड़ा सा पी एंड एल में। लेकिन स्प्लिट मारने के लिए कुछ पी ट्रायल में भी फिगर होगी, कुछ ये वाली फिगर भी है, दोनों इकट्ठी करके स्प्लिट मारेंगे। तो पहले आप ये एंट्रियां करोगे, फिर आपके फिगर्स एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बड़े हुए फिगर्स को खर्च स्प्लिट मारेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में ये वाली चीज थी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। फिर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करनी है, बैड डेट करना है, स्प्लिट मारने के लिए देखो दे रखा है। कहते हैं रेंट एंड रेट, लाइट एंड हीट एंड इंश्योरेंस, ये तीन चीजें स्प्लिट मारनी है। और ये कैसे मारनी है, कहते हैं 5/6 टू द फैक्ट्री, 1/6 टू द ऑफिस, 5/6 1/6। फाइन, क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन शुरू वैसे ही करना है आपने, एडजस्टमेंट पहले पढ़ ली, मोटा मोटा आइडिया हो गया, ट्रायल शुरू करो। ट्रायल उठाएंगे, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग कहां पे डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट पी एंड एल में क्या चीज है, दोनों बोलते चलो कितनी। नेक्स्ट टर्न जल्दी, किधर, क्या बैड डेट डेटर में से कम कर दे, ट्रायल में एक जगह 1200। नेक्स्ट क्या करना है, पेंडिंग मार्क करना है। बैड डेट की प्रोविजन क्या लो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या लो, बात तो सेम ही है। पेंडिंग बैंक चार्जेस कितना, बैंक चार्जेस 240। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, कितना। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट। अच्छा तो मतलब वो पार्टनरशिप में नहीं होता था, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट है, करंट कैपिटल अकाउंट, वैसे तो मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो किधर जाएगा, करंट कैपिटल अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट मतलब करंट कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो गया, फिक्स है पड़ा रहने दो, प्लस माइनस करना है करंट कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। करंट कैपिटल कितना है, अच्छा जब जब करंट कैपिटल होएगा ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे, सिंबल चेक कर लेना। फिक्स कैपिटल का तो हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन डेथ वाला एक क्वेश्चन किया था जहां पे करंट कैपिटल का डेबिट वाला बैलेंस था। मतलब पार्टनरशिप में बहुत बार होता है करंट कैपिटल का डेबिट बैलेंस ये होता है। तो जब जब करंट कैपिटल होगी तब तब सिंबल जरूर चेक कर लेना, क्रेडिट है तो इधर डालो कितना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कितना, 16/6। नेक्स्ट कौन सा, ये क्रेडिट है तो रिसीव्ड है, किधर जाएगा। नेक्स्ट पी एंड एल में कितना जाएगा, 824। क्या चीज है, कोई 824 के बाद कहां पे जाएगा, सिर्फ इतना ही जाएगा। ये भी है, स्प्लिट मारना है, नहीं मारना। रेट, हीट, लाइट, इंश्योरेंस, तीन चीजों को स्प्लिट मारना है, फैक्ट्री पावर को स्प्लिट नहीं मारना। लेकिन फैक्ट्री पावर के लिए कुछ तो दिया हुआ था, फैक्ट्री पावर क्या करेंगे, कच्ची साइड। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा फैक्ट्री पावर, जाएगा ही। इलेक्ट्रिसिटी पहले किधर डालते थे, पी एंड एल, अब इलेक्ट्रिसिटी किधर डालोगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ पी एंड एल।
लेकिन इस क्वेश्चन में पावर के आगे लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो कल फैक्ट्री, कल मैन्युफैक्चरिंग। टू फैक्ट्री पावर कितना कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट क्या चीज है, कच्ची साइड पक्की साइड, कच्ची साइड, फैक्ट्री पावर या कच्ची साइड था। टू जनरल एक्सपेंस कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट किधर जाएगा, स्प्लिट मारना होगा सर, तो आप चाहिए वर्किंग नोट में कर लेना नीचे। कौन कौन सी तीन चीज स्प्लिट मारनी, एक तो रेंट, एक लाइट और एक इंश्योरेंस। कितना दिया हुआ है, पेड होगा ये। नेक्स्ट कितना, जल्दी नेक्स्ट किधर जाएगा, किधर जाएगा प्लांट मशीनरी, एसेट बैलेंस शीट में जाएगा और डेप्शन का खर्चा है वो फैक्ट्री में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। कितना प्लांट मशीनरी, नेक्स्ट ये क्या करना है इसका, इसकी एक है, इसकी 6 है, कितनी, नेक्स्ट किधर जाएगा, परचेज तो रॉ मटेरियल का ही होगा, इंप्लाइड है। क्या क्वेश्चन लिख के दे अभी आपको, बताइए कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं तो जो परचेज करेंगे वो रॉ मटेरियल करेंगे, और रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाओ। कितना हो गया, एक बार बताऊं, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं, लेकिन कदे कदे एक अद्धी आइटम ऐसी होंगी है भी कहा गया लेकिन साढ़े को माल बनया नहीं पाया, तो आप कहने ऐ करते बाहरों लिया के भेज देने, तो अगर फिनिश गुड परचेज कर ला है वो किधर जाएगा, अगर डेडिकेटेड लिखा हो ना फिनिश गुड परचेज वो ट्रेडिंग में जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे जो परचेज है वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चरिंग। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट कैसे पता लगा, पैक किया भेज दिया, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पैक किया भेज दिया सेलिंग एक्सपेंस हो गया, तो किधर जाएगा, क्योंकि वर्ड क्या है, पैक किया और भेज दिया। अब आपको एक बार बताऊं, आपको याद नहीं होगा, इन्वेंट्री चैप्टर यही वर्ड आया था, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उस इन्वेंट्री चैप्टर में हम ट्रेडिंग काउंट बना रहे थे और उस ट्रेडिंग काउंट में हमने इसको डाला, ठीक है जी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, वो क्वेश्चन में जो खर्चे दिए हुए थे सारे के सारे ट्रेडिंग काउंट वाले थे, तो आप उन चक्कर ट्रेडिंग पाता, लेकिन ये क्वेश्चन मिक्स है तो आइडियली ये पीरियड में जाना चाहिए। इन्वेंट्री चैप्टर में एक क्वेश्चन में जो डाटा था सारा ट्रेडिंग काउंट वाला ही था, तो उसको भी ट्रेडिंग में ले गए, ये जो बड़ा डाटा है उसको पीरियड में ले गए। इन्वेंट्री में एक और क्वेश्चन किया था जहां पे मिक्स था, फिर वहां पे कलर ट्रेडिंग वाला उठाया था, पीरियड वाला इग्नोर मार दिया था, ठीक है जी, ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। फिर से ऐसे कर दो बार, क्या बोल गई मैं, अब ये कहां पे लेके जाना है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट पी एंड एल में, क्योंकि वर्ड क्या है, पैक एंड ट्रांसपोर्ट, पैक करो और भेज दो, तो पी एंड एल में। हाय वो तो क्या है, पैकिंग दो तरीके की होती है, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग, और एक शायद टर्शरी पैकिंग। चलो ट्रांसपोर्ट पैकिंग, टर्शरी भी होता है शायद उसका नाम। हाँ तो पैकिंग दो तीन तरीके की होते हैं, अगर तो प्राइमरी है तो फैक्ट्री, अगर सेकेंडरी है तो पी एंड एल। ओके, रेंट एंड रेट क्या करना है,
कच्चे में वर्किंग नोट में कितना है? 2972। नेक्स्ट शेती 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 रिपेयर टू ओ रिपेयर टू प्लांट। प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीन। अगर प्लांट एंड मशीन के ऊपर खर्चा होगा तो किधर जाएगा? लिखो बुक में ही, क्योंकि गलती करोगे। वो थक गए, गला थक गया। कल से टाइम 9:45 से 4। कल इको का टेस्ट भी होगा शायद, ये नहीं रहने दे। चल इको पेंडिंग रखते हैं। कितने टाइम है लेना लेना? अकाउंट पैक करके दो मेरे को 15 दिन में, जान दे दूंगा मैं आपकी। 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखो, लॉ अकाउंट और क्वांट। लॉ हो जाएगा 15 तक का। आरजी खत्म होने पीछे की रह गया। एलएलबी, एलएलबी और नेगोशिएबल, बस 2 ही रह गए। चलो नेगोशिएबल छोड़ के बाकी तो हो ही जाएगा, कंफर्म ही है। फिर मड़े जिस तरीके से आपको जितनी डिटेल लॉ करा रहे हैं ना, फाउंडेशन का इतना कराता नहीं कोई, इतनी डिटेल। ठीक है ना, इतना डीप फाउंडेशन में वो कराता नहीं है। पर जो लॉजिक चीज समझ लेने है ना, याद रखना सौखा होता है, चीज याद रखनी है। इंटर में आना, मैं आपको देखो टेक्स्ट कराता, ऐसे ही करेंगे। खिलारे पापा ग्रेटा पढ़वाएगा आपको। चलो सैलरी ऑफिस किधर डालने? रिपेयर, रिपेयर कितनी थी? नेक्स्ट सैलरी ऑफिस किधर डालेंगे? कितना? नेक्स्ट किधर 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 कितना? नेक्स्ट। अरे ये ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा? ओपनिंग क्लोजिंग अलग से दिया हुआ है। फिनिश गुड वाला किधर जाएगा? फिनिश गुड वाला ट्रेडिंग में जाएगा, कितनी वैल्यू? रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी मतलब ना तो रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड है, बीच में चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, डब्ल्यूआईपी ना एक्चुअल में 2 होते हैं। एक कैपिटल डब्ल्यूआईपी भी होता है। कैपिटल डब्ल्यूआईपी होता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। ये एसेट थोड़ी है, हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो हमारा इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जितनी देर तक कोई आइटम फिनिश गुड नहीं बन जाती, आप मैन्युफैक्चरिंग जो चक के ट्रेडिंग नहीं लेके आंदे, तो मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। अब मेरी बात सुनो, ये ओपनिंग स्टॉक है तो मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड क्रेडिट साइड है? डेबिट। इसका आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट बाद में, क्वेश्चन खत्म होने के बाद। कितना ओपनिंग? 3340। और ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना है? 10,460। ये किधर आएगा? इधर। अब आपको एक बात बताऊं, एनपीओ में हम एक काम करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंज्यूम्ड। इधर भी ऐसे ही करना है। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का? 10,460। ओपनिंग चेक रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड। फिनिश गुड वाला ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी दोनों चीजें डब्ल्यूआईपी में। नेक्स्ट 4,400 किधर जाएगा? टू वेजीज कितना? 4,400। नेक्स्ट
जल्दी, कितना? नेक्स्ट, कितना? सेम ही है ना, देखो पिछले जैसा, कुछ भी खास नहीं है इसमें। नहीं नहीं, खत्म है चैप्टर। कैश एंड बैंक कितना? ओके, कितना? नेक्स्ट, बस हट जो, पहले स्प्लिट करोगे, पहले एंट्री डालोगे आउटस्टैंडिंग वाली? हाँ तो कोई लोग पहले स्प्लिट स्प्लिट बोल रहे हैं, थोड़ी होता है। फैक्ट्री पावर की एंट्री, फैक्ट्री पावर की एंट्री, ओ एंट्री। तो फैक्ट्री पावर जो डेबिट करेंगे किधर जाएगा? कितने डेबिट करेंगे? 2। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वाली भी एलिमेंट है, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, किधर क्या करेंगे इसका? पहले पुराना खर्चा पड़ा उसमें जोड़ो, खर्चा बड़ा करो, बड़े हुए खर्चे को उसमें मारो। इसकी एंट्री करेंगे रेंट रेट अकाउंट डेबिट, 2 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इधर डाल दो, रेंट रेट कितना? और जो रेंट रेट डेबिट किया वो ये जो डेबिट पड़ा है रेंट, इसी में डेबिट कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग 772। अब इसको स्प्लिट मारेंगे टोटल को, 5 6 और 1 6। खर्चो पहले एंट्री डालते रहो। लाइट हीट की एंट्री सेम, लाइट हीट 2 आउटस्टैंडिंग कितना? 320। उधर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लाइट कितना? 320। नेक्स्ट, किधर डालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत थक गया। एक और पड़ा है, करना ही पड़ेगा ना, देखो थके आप भी हो, आप भी कर रहे हो ना, फिर क्या हो, मैं थका, मैनू भी करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं भी तो आपको देखते हूँ ना, आप भी मेरे को देख लो, कोई नहीं। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, फैक्ट्री के कितने थे आउटस्टैंडिंग? ऑफिस के? नेक्स्ट, प्रीपेड की एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड जो डेबिट किया वो इधर आएगा, कितना? 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डाला किधर है हमने? इंश्योरेंस इधर आया नहीं था? आया था, हमने इधर डाला नहीं, डाला था। अच्छा, स्प्लिट करनी है, ये रहा, प्लस के माइनस। हमने इंश्योरेंस प्रीपेड 2 इंश्योरेंस किया तो ये क्रेडिट हो गया, तो माइनस कितना कर दिया। अब प्लस माइनस करके टोटल वाली फिगर निकालो पहले तो। रेंट कितना हो गया? सैंतीस 44, 5/6, 1/6। ये फैक्ट्री, ये ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस, उठा करके डाल दो। 31 21 70 12 भी कितना? 21 70 12 भी कर दिया। और वेले बंदो मनन 624 204 और 244। चलो चलो चलो, बांध दिए। इसके बाद जीवी क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक उठा करके डालो। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का ज्यादा होता है? एक तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, टू मैन्युफैक्चरिंग कभी कभी,
फिनिश गुड है तो टू ट्रेडिंग, बाकी चीजें तो टू मैन्युफैक्चरिंग। तो रॉ मटेरियल किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट कर दो या फिर डेबिट वाली साइड में माइनस करके दिखा दो, बात तो सेम ही है, तो इधर कर देते हैं। कितना रॉ मटेरियल का क्लोजिंग कितना है? पहले 10 कमाल होगी, 7100 भी बोलो फिर। WIP क्लोज स्टॉक कितना है? क्लोज स्टॉक WIP इधर डालो 3480। नेक्स्ट कितना? 19300 इधर आ गया 19300। नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल, एक मिनट मेरे को ये बात बताओ, अपन ने ऊपर तीनों की एंट्री क्या डाली है? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पहले तो इन्वेंट्री बैलेंस शीट में लेके जाओ, 71 3480 19300, 71 बोलो। नेक्स्ट इन्वेंट्री इधर डेबिट हो गया, टू ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ਹੁਣ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है पैकिंग मटेरियल किन्ने दा पिया है? हले बचिया पिया 250, लेके कितने का आए थे? 2170 लेके आए थे, 2170, 250 भी पड़ा है, तो मतलब खपत कंज्यूम तो घट ही होया है, तो खर्चा तो घट है, खर्चा तो 1920 है ना। तो पैकिंग मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी एंट्री दसो। खर्चा तो 1920 का बुक होना चाहिए था ना, क्योंकि 250 का हाले कंज्यूम ही नहीं होया। 250 की एंट्री दसो। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट तो क्योंकि पैकिंग मटेरियल पड़ा है तो बैलेंस शीट में एसेट आएगा, तो पैकिंग मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, पैकिंग मटेरियल डेबिट कितना? 250 टू पैकिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू जेड़ा पैकिंग मटेरियल का खर्चा पे घट गया, तो प्रीपेड वर्गा हो गया, प्रीपेड टू एक्सपेंस, तो पैकिंग मटेरियल भी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। बुक में लिखो एंट्री क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बहुत दुखी था ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆर्यन बैठा है? थर्मोकोल जो पैकेट साफ आ जाते हैं, क्यों ऐसा करते हो यार? 5-7 पैकेट कड्डे है, बिना वो दब देंगे, थले सुट दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे थर्मोकोल कुतरते रहते हैं चूल की तरह। बस उधर बैठते थे ना, उधर मैंने थर्मोकोल ही हटा दिए, कुतरते तो रहंदी ही है, हुण इधरों भी चकने पैणगे। रवांगे आपां चूही, कुतरना है जिथे मर्जी बह जी, है ना। तेरे को कपड़ा देते हैं, कपड़ों दंद वड्डी जा। सुत उठ के बस, पैसे कैसे बस यार, अक्के थक्के ना करो, जाए करोगे ना फिर देखो सितंबर तक काटा मार दियो, मैंने दसी है। माइनस कितना? कोई अपने किसी जूनियर को सलाह दोगे सितंबर वाली? बच्चे +2 करते हैं 8वीं, सितंबर 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 सितंबर, इतना सौखा थोड़ी है सितंबर। पता कच्चे पैरी तो पेपर दे ही दो की है, पर पक्के पैरी तैयार करना टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो प्यार से जनवरी में देते हैं, सलाह कर लो, देख लो जनवरी में दे देंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ प्यार से जनवरी में देंगे। काली 8वीं मैं सितंबर में कराऊंगा यार, मुड़ के तुसी कहना सर ने नहीं कराया।
मेरा क्या जा रहा है, मैं कराऊंगा, खड़ते हो। एक मिनट, ये आपको ये समझ में आ गया एंट्री? पैकिंग मटेरियल क्लोज टू अकाउंट डेबिट टू पैकिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है डेप्शन लगानी है 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3,000 एक पैसे 4,000 एफ लिया है 10% रेट आ रहा तो हो गया 3,000, ये तो हो गया 4,000, 400 का आधा 200 तो 3200 हो गया। समझ में आ गया डेप्शन? डेप्शन की एंट्री डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्शन जो डेबिट किया कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। लिखिए यहां पे depreciation on plant and machine, factory building, repair of plant and machinery, carriage inward। जहां पे आप गलती करोगे मैं वो आइटम में लिखा रहा हूं। ओए फिर ना बैठे ना कोल। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ठीक है जी। सारे मैन्युफैक्चरिंग दे है। कल थोड़े पेंदिया देखे थे क्वेश्चन ना हुई नहीं उधर 5 से ये तो सारे करनी है 7 के 7 कितने 5 7 तो है सारे कितने हैं मतलब 7 ही है 6 हो 12 13 क्वेश्चन 12 13 क्वेश्चन मतलब 5 घंटे करने पड़ेंगे। सितंबर आपने देना है 10 उन्हें काम आधे टाइम च करना है डबल काम उतना ही है टाइम आधा है मैं हम बताओ क्या करें। साहिल सर की क्लास 3 बजे इनका ना कल से सॉर्ट कर दिया थोड़ी मतलब परसों तो 9:15 बजे जाएंगे 4 बजे जाएंगे वही शेड्यूल फिर चलाने हैं तो ये इनको हजम होता नहीं। कर दोगे ना +2 होगी टेस्ट। चलो जी प्लांटेशन भी हो गया 10% ऑप्शन इधर ठोक दी हमने कहां पे ठोकी है नहीं ठोकी ठोको पे लगाई थी इधर ठोकी नहीं ना। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी जो फर्नीचर होएगा इसके ऊपर कहां पे जाएगी 5% की किधर जाएगी फर्नीचर के ऊपर फर्नीचर फर्नीचर किधर होएगा ऑफिस में होएगा फैक्ट्री में होएगा। ये टुच्ची सी बात भी लिखानी पड़ेगी अभी डेप्शन और फर्नीचर किधर जाएगा P&L में जाएगा यार बच्चे गलती करते हैं तो लिखाना पड़ेगा देखो नहीं तो ऑब्वियस ही था फर्नीचर तो इधर ही होता है। डेप्रिसिएशन कल्ला वर्ड बिल्डिंग लिखा है तो कल्ला वर्ड बिल्डिंग लिखा है बिल्डिंग 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 कुछ नहीं लिखा ऑफिस बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग तो P&L कल्ला वर्ड बिल्डिंग है तो P&L फैक्ट्री बिल्डिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग। थकता मैं भी क्या देख फिर भी मैं करी है ना थकने के बावजूद भी मैं अपने आप पे रहम नहीं खा रहा तो आप क्यों खा रहे हो अपने आप पे रहम भाई सुत्ते पे नु खड़े करा लो तो इतना रट गए। इंक्रीज बैड डेट प्रोविजन बाय 1000 कदी पकाई आ गई होनी है नेचुरल प्रोसेस वाली पकाई मैं सब कैच करदा तुसी रहन दो गल्ला
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ था क्वेश्चन। इंक्रीज बैड डेट प्रोविजन बाय 1000, इसका मतलब प्रोविजन जिन्हें भी भैया बता दो, प्रोविजन बताने के लिए प्रोविजन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होएगा? पीएनएल। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अच्छा तो मतलब जी आ प्रोविजन पई सी 2000 ये तो उम्मीद पई रहन दो, 1000 होर बता दो, प्रोविजन टोटल कितनी होगी? 3000। तो बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कितना हो क्या आएगा? सीडी कितना? 3000। तो बैलेंस शीट में से माइनस होगा 3000। ठीक है जी। और पीएनएल में कितना जाएगा? टू प्रोविजन 1000। प्रोविजन की एंट्री बढ़ानी है, प्रोविजन तो एंट्री पाती पीएनएल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हो गया सारा क्वेश्चन फिनिश। खड़ जाओ, अब मेरी बात सुनो। बैलेंस निकालोगे, बैलेंस निकालने पे टाइम खराब नहीं करते। इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से सारा डेबिट पाया, क्रेडिट कुछ नहीं पाया ना आप, तब बैलेंस थोड़ा क्रेडिट से निकलूगा। बैलेंस जो क्रेडिट पे निकलेगा पता क्या होगा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस। ठीक है जी। हाँ देखो, पूरे साल च आप खर्चा किया, इतने खर्चा किया लेकिन फिनिश गुड नहीं बना, कटता, तो जेड़ा फिनिश गुड बन गया उसकी कॉस्ट है। ये क्रेडिट, ये डेबिट। ऊपरली वैल्यू यहां से उठा करके किधर लेके आनी है? इधर। इधर डेबिट आ गई, इधर निकलेगा जीपी, बैलेंसिंग फिगर। जीपी जाएगा पीएनएल में। और दीदी हो चुप कर जो। जीपी जाएगा पीएनएल में, पीएनएल में निकलेगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, किधर आएगा? करंट कैपिटल में। फिर बैलेंस शीट बराबर कर दो, काम हो गया। ठीक है जी। हमारा ना फर्नीचर की डेप्रिसिएशन रहेगी डालनी 180, 90 रुपये इधर, 90 रुपये इधर। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर वाली 90 रुपये। समझ में आ गया? क्या डाउट था भाई? मैंने डाउट बोल, डाउट नहीं है? चलो ठीक है, समझ में आ गई बात? माइनस आ जाओ, फिर एसेट साइड पे ले जाओ, या लायबिलिटी साइड माइनस करके दिखा दो। शॉर्ट है, चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, हवा में देखो, घर से करो भाई। मैन्युफैक्चरिंग पैक करना है मेरे हर हाल में, हाल ही कोई नहीं, कितना दुखी करते हैं। इसको रुकना है यहाँ पे आगे। एक चीज बताऊं लेक्चर रोक के,